हेलो स्टूडेंट्स। तो बाल महाभारत कथा का चैप्टर नंबर 33 और आज हम लोग 12वें दिन की कहानी सुनेंगे कि महाभारत की लड़ाई जो 18 दिनों तक चली थी उसमें 12वें दिन आखिर क्या क्या हुआ। तो युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की चेष्टा के विफल हो जाने पर अंत में ये निश्चय किया गया कि अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा जाए और लड़ते लड़ते उसे युधिष्ठिर से दूर हटा करके ले जाया जाए। तो एक तरफ में युधिष्ठिर शायद अकेले पड़ जाएंगे, उनको बचाने वाला कोई रहेगा नहीं। ये बात सोची दुर्योधन की टीम ने। युद्ध का 12वां दिन था, बहुत ही भयानक लड़ाई हो रही थी। आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की कई बार कोशिश की लेकिन वो असफल रहे। भगदत्त के हाथी ने भीमसेन को मार दिया। ये शोर है ना, ये एक प्रोपेगेंडा कौरवों की सेना की तरफ से उठाया गया। क्या कि भगदत्त के हाथी ने भीमसेन को मार दिया। ये झूठी खबर थी, अफवाह उड़ाई गई। अब ये शोर सुनकर के युधिष्ठिर ने भी विश्वास कर लिया कि भीमसेन सचमुच ही मारा गया होगा। ये सोच करके उन्होंने अपने वीरों को आज्ञा दी कि वे भगदत्त पर हमला करें। इधर युधिष्ठिर द्वारा भेजी गई कुमुक आ पहुंची थी और वृद्ध भगदत्त को चारों तरफ से पांडव वीरों ने घेर लिया था। उधर दूर अर्जुन संसप्तकों से लड़ रहा था। कुमुक का मतलब होता है फौज की एक छोटी सी टुकड़ी, रेस्क्यू टुकड़ी। अर्जुन के पहुंचते ही पांडवों की सेना में नया उत्साह आ गया। हाथी पर सवार भगदत्त ने अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों पर ही बाण बरसाने शुरू किए। भगदत्त ने एक तोमर अर्जुन पर चलाया तो तोमर एक हथियार है। तोमर अर्जुन के मुकुट पर जा लगा। इससे अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। उसने अपना मुकुट संभाल करके रख लिया और बोला कि भगदत्त अब इस संसार को अंतिम बार अच्छी तरह से देख लो। और ये कहते कहते अर्जुन ने अपना गांडीव तान दिया। अर्जुन द्वारा छोड़े गए बाणों से भगदत्त का धनुष टूट गया। उसके तरकस का भी यही हाल हुआ। तरकस क्या होता है? तो तरकस वो होता है एक सिलिंड्रिकल बॉक्स के जैसा, थोड़ा सा कोनिकल, जिसमें तीर इकट्ठा करके रखते हैं, जिसे लोग अपने बाएं दाएं कंधे में लटका करके रखते हैं। अर्जुन ने भगदत्त के मर्म स्थानों पर भी बाण चला करके उन्हें छेद डाला। सिर, गर्दन, है ना, छाती, दिल। इसके बाद अर्जुन के तेज बाणों से भगदत्त की आंखों के ऊपर बंधी हुई रेशम की पट्टी कट गई, जो उसकी आंखों के ऊपर लटक आने वाली चमड़ी को ऊपर उठाए रखती थी। अब इससे ये हुआ कि भगदत्त की आंखें बंद हो गईं, उसे कुछ भी सूझना बंद हो गया। तो वह अंधेरे में मानो विलीन सा हो गया, अंधा सा हो गया। थोड़ी ही देर के बाद एक और पैने बाण ने उसकी छाती भेद डाली। भगदत्त को गिरते देख करके कौरवों की सेना मारे भय के तितर बितर होने लगी। तितर बितर होना, बिखरने लगना। किंतु शकुनी के दो भाई वृषक और अचक तब भी विचलित न हुए और वे जम करके लड़ते रहे। उन दोनों वीरों ने अर्जुन पर आगे और पीछे से बाणों की वर्षा करके खूब परेशान किया। अर्जुन ने थोड़ी देर के बाद उन दोनों के रथों को तहस नहस कर दिया और उनकी सेनाओं पर भी भयानक बाण वर्षा की। सिंह शिशुओं के समान। सिंह शिशु का मतलब है शेर के बच्चे। वे दोनों भाई अर्जुन के बाणों से घायल होकर के गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हुए। अपने अनुपम वीर भाइयों के मारे जाने पर शकुनी के क्रोध और क्षोभ की सीमा न रही। क्रोध आप समझते हो, क्षोभ का मतलब है दुख, घोर दुख की स्थिति। उसने युद्ध शुरू किया और उन सब उपायों से काम किया जिसमें उसे कुशलता प्राप्त थी, परंतु अर्जुन ने उसके एक एक अस्त्र को अपने जवाबी अस्त्रों से काट डाला। अंत में अर्जुन के बाणों से शकुनी ऐसा आहत हुआ, ऐसे घायल हुआ कि उसे युद्ध क्षेत्र से हट करके जाना पड़ा। इसके बाद तो पांडवों की सेना द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़ी। असंख्य वीर खेत रहे मृत्यु को प्राप्त हुए। खून की नदियां सी बहने लगी। थोड़ी देर के बाद में सूर्य अस्त हुआ तो अपनी सेना का यह हाल देख करके द्रोणाचार्य ने लड़ाई बंद कर दी। दोनों पक्षों की सेनाएं अपने अपने डेरों को चल दी और इस प्रकार 12वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। तो स्टूडेंट्स, मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, इस पर आप अपनी टेक्स्ट बुक की कहानियों के अलावा मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, ये सारी
बातों के बारे में भी जानेंगे और इसके साथ साथ में जो हमारे धर्म के माइथोलॉजिकल स्टोरी हैं, कुछ दिलचस्प कहानियाँ जो दुनिया भर में हैं, उसके भी लेक्चर्स मैं लेकर के आऊँगा। तो मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करो और इस एपिसोड को लेकर के अपने कमेंट्स ज़रूर लिखना। आप कमेंट में ये भी लिख सकते हो कि आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हो। तो जल्दी मिलते हैं चैप्टर 34 के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। और अगले 34 चैप्टर में हम लोग अभिमन्यु के बारे में जानेंगे कि अभिमन्यु ने कैसे लड़ाई की। मिलते हैं।